तो एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, 3 दिनों पहले सोनभद्र खदान में एक का बड़ा हादसा हम कह सकते हो गया था, जहां पर पहाड़ी धंसने की वजह से कुछ मजदूर वहां पर मलबे के नीचे दब गए थे। अब इसी खदान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे में अब तक 6 शव बरामद किए गए हैं, क्योंकि अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा धंसने की वजह से कई मजदूर मलबे में दब गए थे, जिसकी वजह से अब जब धीरे धीरे मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है तो पता चला है कि 6 मजदूर अब तक इसमें उनकी मौत हो चुकी है। मलबा से उनका शव को बाहर निकाला गया है। दर्जन भर मजदूर अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिल्ली मारकुंडी खदान में दर्दनाक इस हादसे में पुलिस ने गैर इरादतन मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी खदान मालिक मधुसूदन सिंह को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठन कर दी गई हैं और उनकी तलाश की जा रही है। ये मामला सोनभद्र खदान से जुड़ा हुआ है, जहां पर हादसे में पुलिस ने पनारी ग्राम पंचायत के करमसार टोला के रहने वाले छोटू यादव की शिकायत पर ओबरा थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने खदान पट्टा धारक मधुसूदन सिंह, दिलीप केसरी और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें अब तक खदान के जो मालिक हैं मधुसूदन सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके जब मलबा हटाया जा रहा है तो पता चला है कि अब तक 6 शव बरामद किए गए हैं। अभी कई दर्जन भर माना जा रहा है कि भी मजदूर फंसे हो सकते हैं। इन मजदूरों के परिजन भी मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन लगातार काम कर रहा है मलबे के नीचे से उन शवों को बाहर निकालने की। देखिए, खदान में काम चल रहा था और काम चलने के दौरान ही पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा वो धंस जाता है और भरभरा कर धंस जाता है। और जब काम कर रहे थे वहाँ पे जो मजदूर मौके पर मौजूद थे, वो इसके नीचे यानी कि मलबे के नीचे धंस जाते हैं, दब जाते हैं। लगातार मलबे को हटाने का काम 3 दिनों से चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, अब तक 6 शव बरामद किए गए हैं। अभी भी दर्जन भर मजदूर वहाँ फंसे हो सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है। जिनके घर के लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, किन्हीं के पिता, किन्हीं के पति, किन्हीं के बेटे यहाँ पे जो काम कर रहे थे, वो परिजन इस वक्त इस घटना स्थल पर मौजूद हैं, इस सोनभद्र खदान के पास मौजूद हैं और लगातार वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे जैसे मलबा हटाया जाएगा, उनके जो घर के लोग हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो उनको वो वहां पर देख सकेंगे, उनको सही सलामत देखना चाहते हैं। हमारे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ, उनका रुख करते हैं और जान लेते हैं कि अब तक इस पूरे मामले पे अपडेट क्या है। विवेक, एक दर्दनाक हादसा होता है, पहाड़ी का एक हिस्सा धंसता है, कई मजदूर मलबे में दब जाते हैं, अपडेट क्या है? कब तक ये जो मलबा हटाने का काम है वो पूरा हो जाएगा? क्योंकि अब 6 शव बरामद किए गए हैं, तो जितना दिन बीत रहा है, जितने घंटे बीत रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सभी लोग जो इस मलबे के नीचे दबे हैं, उनके बचने की उम्मीद धीरे धीरे खोती जा रही है। जी देखिए, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें ये बताया जा रहा है कि 7वां शव भी बरामद हो गया है। रात भर जो रेस्क्यू चला है बीती रात में, उसमें एक डेड बॉडी और मिली है। अब जो मृतकों की संख्या है वो 6 से बढ़कर 7 हो गई है और लगातार प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटा हुआ है। और डीएम सोनभद्र का साफ तौर पर कहना है कि जो मलबे में जो चट्टान गिरी है वो इतनी भारी है कि उसको हटाने में भी वक्त लगेगा और जब तक ये चट्टान हटती नहीं है तब तक मृतकों की संख्या का जो आंकड़ा है वो सही रूप से नहीं आ पाएगा। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे होते जा रहे हैं, डेड बॉडी जो इस तरह से मिलती जा रही है, अब मृतकों की संख्या बढ़कर 6 से अब वो 7 हो गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अब सुबह जो हो चुकी है और लगातार जो रात में काम हुआ है, जो रेस्क्यू हुआ है, तो दिन के उजाले में हो सकता है कि और भी जो कार्य है तेजी से हो और संभावना है कि अभी और भी डेड बॉडी मलबे के नीचे दबी हो सकती है। विवेक, ये भी बताइए, क्योंकि जिनके परिजन वहां पर मौजूद हैं और लगातार उनकी जो उम्मीद है वो खोती जा रही है, प्रशासन की ओर से ये जो कहा जा रहा है कि जब तक ये चट्टान नहीं हटेगी, आखिर इस चट्टान को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, किन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि चट्टान जल्द से जल्द हटाना बहुत जरूरी है। जो लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, हो सकता है कि उनमें से कुछ मजदूर अभी भी जिंदा हों। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिला प्रशासन पर कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, खनन इंडस्ट्री होने के बावजूद भी उसके जो सुरक्षा के जो मानक हैं उसके हिसाब से जो मशीनें होनी चाहिए कि अचानक से अगर हादसा हो जाए तो किस तरह की चीजें यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और यही कारण है कि चट्टान अभी तक हट नहीं पाई। हालांकि जो वहां पर कंपनियां हैं, दुशान कंपनी है, एनसीएल है और जो तमाम जो प्राइवेट कंपनियां, उनसे टेक्नीशियन और उनसे मशीनें मंगाकर हटाया तो जा रहा है, लेकिन लगातार प्रशासन ये दावा कर रहा है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि चट्टान इतनी भारी और मलबा इतना ज्यादा है कि उसको तुरंत हटाना मुश्किल है। क्योंकि रात भी हो जा रही है तो रात में कार्य उतनी तेजी से नहीं चल पा रहा है।
तो दिन भर जो रेस्क्यू हो पा रहा है उतने में जो भी डेड बॉडी सामने आ रही है उसका अपडेट दिया जा रहा है। लेकिन प्रशासन और जो राज्य आपदा प्रबंधन से जुड़े जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर कैंप कर रहे हैं और लगातार जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगी है उसको निर्देश भी दे रहे हैं और अधिक से अधिक तेजी से काम हो इसके लिए जो भी जिला प्रशासन व्यवस्था कर सकता है वो कर रहा है। जी ठीक है। विवेक, ये भी बहुत जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रशासन लगातार इस चीज़ को लेकर काम कर रहा है, जो कि हमें तस्वीरों में भी दिख रही है, लेकिन वहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे और उन्होंने क्या बताया कि आखिर ये अचानक हादसा कैसे हो गया? क्या किसी को इस बात का ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि एक ऐसी घटना हो जाएगी? या फिर एक होता है कि जब काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको इन चीज़ों की थोड़ी सी भनक हो जाती है कि हो सकता है आने वाले समय में हमें कोई दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिले, तो क्या ऐसा कोई अंदेशा नहीं था जिस वजह से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया? देखिए इस पूरे मामले को समझिए कि जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन सीएम योगी का सोनभद्र दौरा था और 2 दिन पहले से ही सारी खदानों को बंद करने का आदेश भी था कि जब तक मुख्यमंत्री जिले में रहेंगे तब तक कोई खदान नहीं चलेगी। लेकिन उसी दिन आदेश के बाद भी वहां पर ड्रिलिंग की जो कि कार्यवाही शुरू हुई। हालांकि सन्नाटा था पूरे इलाके में और आदेश के बावजूद भी मतलब इनके हौसले इतने बड़े हैं कि आदेश के बाद भी इन्होंने आदेश को दरकिनार करते हुए जो खनन से जुड़े लोग हैं जिनकी खदान थी उन्होंने उसमें ड्रिलिंग का कार्य कराया और ड्रिलिंग की का जो कार्य हुआ वो इतनी लापरवाही से हुआ था कि और जिसका कारण ये था कि वो खदान धंस गई और जो प्रत्यक्षदर्शी है वहां का छोटू जिसके तहरीर पर जिसके एफआईआर दर्ज हुई है उसका कहना था कि उस समय लगभग 18 से 20 लोग मौजूद थे और अभी भी जैसे 700 बरामद हो गया अभी भी लोग मिसिंग हैं, उनके जो परिजन हैं वो खोज रहे हैं। तो कुल मिला के इसको लापरवाही का ही मामला कहेंगे या जो खनन माफिया हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि मुख्यमंत्री जिले में है उसके बाद भी वो खनन का कार्य नहीं रोक रहे हैं। तो क्योंकि कल सांसद वहां के जो छोटेलाल हैं वो भी कल वहां के घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचे थे, तमाम निर्देश भी उन्होंने दिए थे। उन निर्देशों के बाद अब तक आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या उनके निर्देशों का पालन किया जा रहा है? किस तरीके से कार्रवाई चल रही है? देखिए प्रशासन अपने हिसाब से जो उनके अफसर हैं जो उनके मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री के निर्देश आए हैं उसी के हिसाब से प्रशासन काम कर रहा है। चूंकि सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद है इसलिए उनको आने भी नहीं दिया गया, उनको दूर पर ही रोक दिया गया। तो लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं और वहां पर मीडिया बैन है, वहां पर कोई जनप्रतिनिधि को जाने से रोका जा रहा है। तो तमाम जो चीजें हैं वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है और प्रशासन अपने स्तर पर जो उनके अधिकारी हैं जो आपदा प्रबंधन से जुड़े लोग हैं वो अपने स्तर पर राहत कार्य कर रहे हैं और जो भी अपडेट आ रहा है वो अपडेट वो बता रहे हैं। हालांकि वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। विवेक, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लगातार इसको लेकर कार्रवाई भी की जा रही है, आप कुछ लापता मजदूरों के बारे में बात कर रहे थे। अब तक कितने मजदूर लापता बताए जा रहे हैं? क्योंकि 7 जो मजदूर हैं उनके शव बरामद किए गए, अब तक और कितने लापता? देखिए अभी जो वहां पर जिस तरह से भीड़ लग रही है लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं तो ऐसे कम से कम 10 परिवार हैं जो अपने परिजनों को खोज रहे हैं और आशंका है कि वो उसी मलबे में दबे हैं। तो अब ये देखना जो कि बाकी होगा कि जैसे जैसे मलबा निकलेगा जैसे जैसे डेड बॉडीज निकलेंगी तो उनके परिजनों को सौंपा जाएगा और अंतिम संस्कार के लिए उनको दिया जाएगा। तो अभी जो मिसिंग लोग हैं तो हालांकि उनके परिजन जो है कि वहां पर डटे हुए हैं और लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि शायद कोई उसमें जिंदा बचा हो, वो भी लगातार भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो लेकिन अब 3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन अब ये उम्मीद छोड़ दिया है कि कोई मलबे में अगर दबा भी है तो वो बचा हो। बिल्कुल। विवेक, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है, परिजन भी वहाँ मौजूद हैं, ऐसे में परिजनों की ओर से क्या कहा जा रहा है? और प्रशासन, क्योंकि परिजन जो हैं वो लगातार, जाहिर सी बात है कि वो परेशान होंगे क्योंकि जो उनके घर के पिता हैं, पुत्र हैं, किसी के बेटे होंगे, वो अगर इस मलबे में दबे हुए हैं और वहाँ पर परिजन भी 3 दिनों से घर किए हुए हैं, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है? देखिए अब परिजनों का तो हाल बुरा है, रो रो के उनके जो घर की औरतें हैं जो घर के बुजुर्ग हैं वो उनका तो हाल बहुत ही बुरा है। बस अब चूंकि हादसा हो गया है तो अब उनकी बस यही डिमांड है कि उनके परिजन का शव जिस हालत में हो उनको मिल जाए ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। तो ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह के हादसे खनन में पहले भी देखे गए हैं। लगातार जो लापरवाहियां हैं वो पहले भी देखी गई हैं और प्रशासन ऐसे ही राहत कार्य करता है और परिजनों को उनकी डेड बॉडी सौंप देता है, फिर दिन बीत जाते हैं, फिर उसी तरह से चलने लगता है। तो
बहुत सारी चीजें हैं। अब परिजन इस बात को लेकर आस लगाए हुए हैं कि उनके बिल्कुल। परिजन विवेक, देखिए जो सवाल तो प्रशासन पर भी उठता है क्योंकि लापरवाही के साथ ये खनन क्यों चल रहा था इस खदान में, इस पर भी सवाल उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सोनभद्र में एक दुखद हादसा होता है। अब तक अपडेट ये है कि 7 शव को बरामद कर लिया गया है। हालांकि अभी भी इसमें राहत बचाव कार्य जारी है।